आज नगर पिपरिया में पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित संस्था संकल्प फाउंडेशन की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर सांस्कृतिक एवं मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि जनवरी 2021 में भूतपूर्व सैनिक निरंजन वैष्णव, आसिफ खान एवं पहाब सिंह पटेल के द्वारा कुछ विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ की गई संकल्प फाउंडेशन संस्था के आज सफलतापूर्वक 3 वर्ष हो गए हैं। इन 3 वर्षों में संस्था के 50 से अधिक विद्यार्थी सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे तथा विभिन्न शासकीय विभागों में चयनित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संस्था 3 वर्षों से समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग, फिजिकल तथा संपूर्ण ट्रेनिंग पूर्णतः निःशुल्क देती है। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय राठी एवं अनिता सोनी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता किशोर राजपूत जी द्वारा की गई। इस अवसर पर रिटायर्ड कर्नल पीडी धर, विंग कमांडर मेजर पीएम पहाड़िया, पिपरिया, बनखेड़ी, सुहागपुर, इटारसी एवं पचमढ़ी के सैकड़ों पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। संस्था के लगभग 300 से अधिक विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। साथ ही उनके साथ सैकड़ों की तादाद में अभिभावक गण भी सम्मिलित रहे। इस कार्यक्रम में मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव एवं निरंजन वैष्णव के द्वारा युवाओं को कैरियर मार्गदर्शन एवं प्रेरक उद्बोधन किया गया। वो भावनाओं का दृश्य कहने को तो दुनिया से एक इंसान गया, कहने को दुनिया से एक इंसान गया। अरे इंसान नहीं, किसी की कुमकुम गई, बिटिया गई, मेहंदी का निशान गया। गया बूढ़ी माँ का सहारा, बाप का अभिमान गया। उजड़ गई बिटिया की पूरी दुनिया, बिटबे के जीवन का अरमान गया। पापा के साथ चले गए सारे खिलौने, पापा के साथ चले गए सारे खिलौने। दाल गई, चावल गई, बाजार का सब सामान गया। चली गई बच्चों को मिलने वाली अच्छी शिक्षा, पत्नी का सम्मान गया। भटक रही है बूढ़ी माँ, बाप का बड़ा लंदन की धरती है, ये तलपड़ की भूमि है, ये गड़पड़ की भूमि है, ये तलपड़ की भूमि है, गड़पड़ की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है। अमर जवान अमर का सर्वांगीण विकास हो रहा है, जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आभारी हूँ पालकगणों की भी, जो इतनी देर से बैठे हैं और बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन काफी लेट हो गया है शायद, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बस बच्चों को एक संदेश देना चाहूँगी, जो संकल्प के बच्चे हैं उनको, कि बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। सफलता तो आपको मिलेगी, बस एक चीज़ ध्यान रखें कि कभी भी डरे नहीं। नमस्कार, मैं हूं पिपरिया में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर संकल्प फाउंडेशन के युवा, भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन के सदस्य, विद्यार्थी, युवा पीढ़ी यहाँ पर है और उनके बीच में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। आज सभी ने संकल्प फाउंडेशन का अपना स्थापना दिवस मनाया। हमारे साथ सुखदेव कलोटी जी हैं, पिपरिया के जाने माने, पिपरिया ही नहीं क्षेत्र के समाज सेवी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबीटीवी में। कैसा लग रहा है आज ये
मतलब एक पौधा था वो धीरे धीरे पेड़ बन रहा है। जी, अब 3 साल हो गए हैं, तीसरा ये वार्षिक उत्सव है और लगातार एक संकल्प का एक जो सोच है, एक विचार है युवा पीढ़ी के लिए, एक बेरोजगारों के लिए, एक संस्कार, एक संस्कृति के लिए, जो लगातार सभी लोग, जिसमें भूतपूर्व सैनिक हैं, वैष्णव जी, निरंजन भाई साहब हैं, जिन्होंने ये पेड़ लगाया, सब लोगों ने मिलकर आज वास्तव में उस पेड़ में फल लगने आरंभ हो गए हैं। अच्छा। और अब इस पेड़ को जब बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो हम एक विचार जो है संकल्प का, फाउंडेशन का, कि पीढ़ी को नशे से बचाना है, पीढ़ी को हताश नहीं होने देना है। परिवारों में आर्थिक तंगी के हिसाब से बच्चों की जो जॉब नहीं लग रही है, उनको मार्गदर्शन नहीं था एक्चुअली, और मार्गदर्शन जब आज मिल रहा है तो परिवारों में भी खुशी है। करीब 100 के लगभग बच्चों को 3 सालों में जॉब भी मिल गया है, और आने वाले जो फाउंडेशन के जो बनखेड़ी में, सुहागपुर में भी आरंभ हो गया है। करीम भाई साहब भी वहाँ मेहनत कर रहे हैं, सुहागपुर में भी भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, पिपरिया में भी बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। इसको देखते हुए इस वार्षिक उत्सव में हमने समाज सेवियों को यहाँ पे आमंत्रण दिया, और उन्होंने आज यहाँ पर आकर उन्होंने हमारा हौसला भी बढ़ाया है, आर्थिक रूप से भी उन्होंने मदद करी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि समाज को ही सामाजिक लोग अगर हाथ में लेते हैं और ऐसे फाउंडेशन का साथ देते हैं, ये हमारे गर्व की बात है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बिल्कुल सही बात है। सबको अच्छे काम के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना होता है। भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन के सदस्य और बनखेड़ी में जिन युवाओं को संवारने की जवाबदारी जिनके कंधे पर है, करीम बेग जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने एक नया कार्य यहाँ पर स्टार्ट किया है, कितने क्या बच्चे आपके नेतृत्व में सीख रहे हैं? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि संकल्प फाउंडेशन जो स्टार्टिंग हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ आपको कि संकल्प फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है जिसका वर्ल्ड में कहीं तोड़ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन आर्मी की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 3 सालों में जो हमने परेशानियाँ झेली हैं, किसी भी माध्यम से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसका हमने बहुत दर्द सहा है, लेकिन उनको पता नहीं था कि इनकी ताकत क्या है, और वो ताकत आज आप लोगों के सामने है। सैनिकों के नेतृत्व में जो बच्चे हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं, सारे के सारे जो बच्चे हैं वो बहुत हट्टे कट्टे मिलेंगे, आपको ऊर्जावान मिलेंगे, एकदम दौड़ते हुए मिलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। ये बनखेड़ी परिया क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, बुद्धि बढ़ा रहे हैं, इनिशियल कोचिंग लेकर तैयारी करवा रहे हैं। करीम बेग जी जैसे, कैसा लगता है आपको जब आप रिटायर्ड होके आए और यहाँ बच्चे आते हैं? किस बैकग्राउंड से बच्चे आपके पास आते हैं ट्रेनिंग लेने? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे परिवार से आ रहे हैं, और बिल्कुल एक ग्रॉस लेवल परिवार से भी हैं, एक हाई परिवार एंड लो परिवार, सभी परिवारों से जो बच्चे आ रहे हैं। और पिछले 3 महीने से, ये 4था महीना चल रहा है, बनखेड़ी क्षेत्र में जो मुझे ऊर्जा मिली है, मुझे एक जीने का रास्ता मिल गया है बच्चों के जरिए। आज जो 30 बच्चियों ने वहाँ पे 24 किलोमीटर हाफ मैराथन की है, वो कहीं ना कहीं बनखेड़ी क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि उन बच्चियों को मैंने इस लेवल बना दिया है, हमारी ट्रेनिंग ने इस लेवल बना दिया है कि वो 24 किलोमीटर रन कर सकें। जी, थैंक यू। निश्चित तौर पर जो बच्चे, आपके लिए पारितोषिक क्या है? कोई काम करता है अपने लिए, कुछ काम करता है तो बदले में कुछ ना कुछ मिलने की भावना होती है। आपको क्या मिलता है? मुझे एक्चुअल में पैरा से हूँ। अच्छा। और पैरा का मैं थोड़ा बेस बता देता हूँ कि पैरा में वही बंदा जाता है जो वॉलंटियर होता है। अच्छा। नॉर्मल नहीं जा सकते हैं, उसमें जो वॉलंटियर बंदे हैं वो जा सकते हैं। और ये काम कहीं ना कहीं संकल्प फाउंडेशन ने मुझे सौंपा है, तो ये मैंने वॉलंटियर लिया है। तो मुझे मन में इतना सुकून मिलता है कि मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि आज मैं जो कर रहा हूँ वो ईश्वर से बहुत बहुत धन्य है, उस ईश्वर के जो इन शक्तियों को मिलाया है, और आज उनके माध्यम से। कितने एसोसिएशन में सदस्य हैं?
हाँ समथिंग अभी हमारे पास टोटली मिनिमम 100 से ऊपर तो पिपरिया में है और आर क्षेत्र लगा लें तो 500 के आसपास जो है वो हमारे जो मजबूत सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये बनखेड़ी पिपरिया सुहागपुर क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आपके जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनकी भविष्य की जिम्मेदारी इन सदस्यों ने, इन भारत के नौजवान वीरों ने ली है, जो एकदम बहुत कड़ी मेहनत से मजबूत होकर यहाँ पर आए हैं और अपने आप को रोका नहीं है, समाज की सेवा में संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से लगा दिया है। पूरे पिपरिया के और आसपास सुहागपुर बनखेड़ी के युवाओं से, समाज सेवियों से ये विनती करेंगे कि संकल्प फाउंडेशन का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि संकल्प के बच्चे एक ऐसे वशिष्ठ रूपी निरंजन जी के पास में सुरक्षित है, जिनका चहुमुखी विकास करवा रहे हैं। यहाँ पे केवल कंपटीशन के लिए तैयार नहीं किया जाता। आज का ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि सारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है और आप अपना भविष्य स्वयं चुन लें। आप एक किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर सफलता नहीं मिली तो आपको तो वैसे भी उन्होंने इतना ट्रेन कर दिया है कि आप कहीं भी कोई भी क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं और अपने परिवार के लिए हानिकारक होते हैं, बल्कि पूरे समाज और पूरे देश के लिए हानिकारक होते हैं। कहीं ये लोग मारपीट करके अशांति फैलाते हैं तो कहीं शराब पीकर सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं, जिससे आम लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। वहीं आपने देखा कि अगर आपके सामने कोई कुछ गलत काम करता है तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वो ना सिर्फ उसके लिए हानिकारक होगा बल्कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी हानिकारक होगा। बच्चों को लायक बनाना है, स्वतः ही आपका विकास हो जाएगा। आप कितनी दौलत इकट्ठी कर लें, कितनी ही दौलत इकट्ठी कर लें, लेकिन अपने बच्चों को योग्य नहीं बना पाए तो आपकी सारी की सारी दौलत खत्म, खराब है। एक दिन वो बच्चा नालायक निकल जाएगा, संस्कारहीन निकल जाएगा और आपकी सारी दौलत को तबाह कर देगा। तो आपकी सबसे बड़ी दौलत होना चाहिए आपके बच्चे। आपके बच्चों में आपने इन्वेस्ट करना है। पहला दृढ़ संकल्प और दूसरा धैर्य। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट तो जो है दृढ़ संकल्पित भी हैं और धैर्यवान भी हैं, और आप सभी से अनुरोध करूंगा मैं कि आप भी धैर्यवान रहें, धैर्य के साथ बैठें। देखिए, दोबारा फिर हम यहाँ पर 1 साल बाद मिलेंगे और 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन एक लंबा समय होता है। इसलिए आप इन बच्चों का जो इन्होंने मेहनत की है उसको सराहें और कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं।